हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो, एक नई वैकेंसी के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कोई भी वैकेंसी या एजुकेशनल कंटेंट जो है आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएँ। तो चलिए आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो वैकेंसी आई हुई है प्रोजेक्ट सेफ्टी की, और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आई हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। और इसकी जो वैकेंसी है वो इसको स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए आई हुई है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 जून 2026। तो देखिए, इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स एट दुर्गापुर स्टील प्लांट, मतलब डीएसपी बोलते हैं इसको, स्टील प्लांट आईएसपी एंड एलॉय स्टील प्लांट एएसपी। मतलब डीएसपी, आईएसपी और एएसपी जो 3 यूनिट्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, उसमें वैकेंसी आई हुई है। लेकिन नोट करने वाली जो बात है, ये वैकेंसी प्योरली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो जो सेफ्टी से रिगार्डिंग वैकेंसी है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, P3A, P3B दोनों प्रोजेक्ट सेफ्टी है। लेकिन ग्रेड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, YP1 एंड YP2। YP1 में 3 वैकेंसी है इसको स्टील प्लांट में, और YP2 में 2 वैकेंसी है इसको स्टील प्लांट में। मतलब जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ इसको स्टील प्लांट के लिए हैं, दुर्गापुर और एएसपी के लिए यहाँ वैकेंसीज नहीं है। तो टोटल 5 वैकेंसी है, YP1 में 3, YP2 में 2। YP1 के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स और YP2 के लिए है 38 ईयर्स। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो YP1 के लिए 3 साल और YP2 के लिए 6 साल। तो देखिए, हमारी जो पोस्ट कोड थी P3A एंड P3B, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE और BTech इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में, उसके साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इन्होंने मांगा है ME MTech PhD इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपने ME MTech PhD किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, वर्क एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन ए स्टील प्लांट, प्रोसेस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और सेफ्टी मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस के साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको बंगाली में फ्लुएंसी होनी चाहिए, स्पीक, रीड एंड राइट। जो कि ये स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है बंगाली है, तो आपको बंगाली स्पीक, रीड एंड राइट आनी चाहिए। तो कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकता है। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट की हम बात करें तो देखिए, टेन्योर जो है इनिशियली वो 3 साल का है और फर्दर इसको 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब अगर हम इन ऑल बात करें तो टोटल 5 साल के लिए ये इंगेजमेंट होने वाला है। और YP2 और YP3 ये 2 वैकेंसीज आई थी हमारी। तो देखिए, YP2 में जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी या जो आपको पेमेंट मिलने वाली है वो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और YP1 में अगर हम बात करेंगे तो 70,000 पर मंथ। एनुअल इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो 4%, 7%, 10% है ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिटर्नरशिप बेसिस। मतलब जो अगर आप YP1 में है 70,000 सैलरी है, तो ये इंक्रीमेंट जो आप पे लगेगा वो 4%, 7% और 10%। तो ये आपको इस 70,000 पे एप्लीकेबल होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपको अगर वर्किंग आवर्स की बात करें लीव की, तो आपको 8.5 घंटे काम करने पड़ेंगे, मोस्टली 8 आवर्स ऑफ द जॉब एंड 30 मिनट्स आपके ब्रेक के लिए। 6 डेज ए वीक जॉब रहेगी, शिफ्ट में आपको बुलाया जा सकता है। और आपको एंटाइटलमेंट जो है आपका, अगर आप 18 दिन लीव जो आपकी रहेगी 1.5 डेज ऑफ ईच कंप्लीटेड मंथ, मतलब 1 महीना कंप्लीट होगा तो आपको 1.5 लीव प्रोवाइड होगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18 डेज इन ए ईयर विथ नो अकोमुलेशन ऑफ लीव बियॉन्ड ए कैलेंडर ईयर। मतलब 1 साल से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। और टोटल 18 छुट्टी मिलेगी। एब्सेंट बियॉन्ड 18 डेज इन ए कैलेंडर ईयर और एनी ग्राउंड शाल नॉट बी पेएबल। मतलब अगर आपकी 18 दिन से ऊपर अगर छुट्टी जाते हैं किसी भी ग्राउंड में, तो आपको कोई भी पे नहीं दिया जाएगा।
जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑलरेडी पता है सेफ्टी की जॉब है, आपको सेफ्टी रिलेटेड काम करना है, प्रोजेक्ट्स के लिए है। हाँ, अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो एकोमोडेशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको 2 बेडरूम एकोमोडेशन इक्विवेलेंट मंथली रेंटल 3000 एट प्लांट लोकेशन। मतलब जो इनकी टाउनशिप होगी वहाँ अगर आप 2 बेडरूम एकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 3000 रुपये इसके लिए पे करना पड़ेगा। यंग प्रोफेशनल 3 में भी कंसिडर फॉर 3 बेडरूम एकोमोडेशन। देखिए ये जो YP2 YP3 जो हम बात कर रहे हैं वो है बेस्ड ऑन योर ग्रेड, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, और उसके लिए 5000 रुपये रहेगा। चार्जेस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर मेंटेनेंस विल बी एप्लीकेबल एज पर एक्चुअल। मतलब जो आप यूज़ करेंगे वो आपको पे करना होगा। HRA आपको नहीं दिया जाएगा। इनिशियल पीरियड 3 मंथ। आउटस्टैंडिंग यंग प्रोफेशनल मे बी अलाउड टू स्टे एट सेल गेस्ट हाउस ऑन पेमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। चार्जेस ऑफ फूड विल बी अप्लीकेबल रेट। देखिए सिंपल सा है, अगर आप जाते हैं इनिशियली आपको एकोमोडेशन नहीं दे पा रहे हैं तो, या आप बैचलर हैं, आप नहीं स्टे करना चाहते हैं रूम लेके अभी, तो आप गेस्ट हाउस में इनके स्टे कर सकते हैं 3 महीने के लिए, लेकिन जिसका चार्ज होगा 200 रुपये पर डे, और खाने के चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। कम्युनिकेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको मोबाइल फ़ोन ब्रॉडबैंड एक्सपेंस जो भी रहेगा वो दिया जाएगा। YP1 में 800 रुपीज़ पर मंथ का आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, YP2 में 1000 पर मंथ के लिए मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए OPD एंड IPD कंपनी ओन्ड हॉस्पिटल प्लांट या यूनिट लेवल पे आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसके लिए? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। मेडिकल रेफरल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सेल्फ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सारी दी गई है, देख सकते हैं आप, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप ऑफिशियल टूर में जाते हैं तो सेकंड AC का आपको सेकंड AC का ट्रेन का टिकट रिम्बर्स होगा। YP2 में एयर इकोनॉमी सेकंड क्लास, एयर इकोनॉमी या सेकंड रेलवे क्लास का टिकट, और होटल्स का भी मेंशन है 2000 पर डे, लोकल ट्रैवल 1000 और स्टे 2000। ये सब आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कोई भी इसके अलावा जो सैलरी हमने बताई है उसके अलावा कोई भी पर्क अलाउंसेस, लोन एडवांस, PRP, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, टर्मिनल इलनेस, लॉ और अदरवाइज, और रिम्बर्समेंट अदर देन शैल बी इन द मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट शैल बी पेएबल। ठीक है, यंग प्रोफेशनल का रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए। टर्मिनेशन ऑफ इंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बेसिस पे आपको लिया जा रहा है। पहले 6 महीने में अगर आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाए जाते हैं या आपको नहीं करना है तो आप 7 डेज़ का एक नोटिस देके बोथ साइड से या तो कंपनी आपको निकाल सकती है या तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बियॉन्ड द इनिशियल 6 पीरियड मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइदर द पार्टी गिविंग 1 मंथ नोटिस और 1 मंथ रिटर्नर फीस अप्लीकेबल अलाउंसेस इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड। मतलब अगर आप काम करते हैं आपको पसंद नहीं आता है 6 महीने बाद, तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड या जो आपकी मंथली सैलरी है, जो अमाउंट हमने डिस्कस किया है, वो आप पे करके छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूड 15 दिन से ज़्यादा आउट स्टेशन का छुट्टी ले रहे हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इंगेजमेंट जो रहेगा पहले आपकी स्क्रूटनी होगी फॉर्म की, और अगर जो एप्लीकेशन की वैकेंसी है वो 5 टाइम से ज़्यादा नहीं आती है तो आपको इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाएगा। लेकिन अगर 5 टाइम से ज़्यादा आती है तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, जनरल मैनेजमेंट या साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके उसके बाद इंटरव्यू में आपको 1:3 रेशियो में कॉल किया जाएगा। और उस केस में जो रिटर्न टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, कॉमन जो टेस्ट रहेगा उसका 80:20, मतलब 80 मार्क्स जो रहेंगे वो रिटर्न टेस्ट के और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरव्यू के लिए रहेंगे। और आप देख सकते हैं इंगेजमेंट जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर हम बात करें YP1, YP2 एंड YP3 के लिए तो 500 रुपीज़ का आपको फ़ीस है आपको जो देना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ डेट तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, 6 जून 2026 है। और आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले कि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको www.sale.co.in पर आपको जाना है। वहाँ लिंक दी गई है इंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय की करके, वहाँ आपको लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आपको सारी जो चीज़ें वहाँ मांगी गई हैं वो आपको वहाँ फिल करनी है। जो बेसिक डिटेल्स है, नाम है, फादर्स नेम है, एज है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देनी है। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो वैलिड रहेगा एंटिल द सिलेक्शन प्रोसीजर तक। इसके अलावा देखिए आपको कलर फोटोग्राफ्स
और आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ आपको अपलोड करनी होंगी। स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आप पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी में है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कन्वीनियंस कन्वर्जन सर्टिफिकेट अगर आपका एसजीपीए का अलग क्राइटेरिया है, एसजीपीए और सीजीपीए का कन्वर्जन का, तो वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, SailCareers.com पर, और वहाँ जाके आपको एडवर्टीज़मेंट को फुली पढ़ना है। वहाँ जाने के बाद आपको लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट के लिए मूव करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, जिसमें एक एप्लीकेशन आईडी मेंशन रहेगी और वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंगेजमेंट जो रहेगा वो ऑलरेडी बताया गया है। और यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। 6 तारीख के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की जा रही है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर रिपोर्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/5/2026 से फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वह है 6 जून 2026। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी जो है, ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सेल में वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्दो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, पर जिस हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो जनरल क्वालिफ़िकेशन है, और उस मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से जो इनका पे है वो कहीं ना कहीं मार्केट रेट से ज़्यादा है। और आपको अकोमोडेशन भी मिल रहा है, कहीं भी आपको खुद से अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनकी खुद की रहती है, वो आपको मिलेंगी। तो जो भी डेफिनेटली कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, मेनली द यंग प्रोफेशनल जिनके पास अभी कम एक्सपीरियंस है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट हो रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।